क्या आपको पता है कि आज जो मैं केस एनालिसिस आप लोगों के साथ बिजनेस मॉडल पे शेयर करने वाला हूं, उसके ऊपर हार्वर्ड ने S&P 500 कंपनीज के लास्ट 40 इयर्स के फाइनेंशियल डेटा पे एनालिसिस किया है और उससे जो की फाइंडिंग निकल के आई हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मैं हूं अक्षय, बिजनेस कंसल्टेंट IIT रुड़की, और ऐसे ही बिजनेस केस एनालिसिस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। S&P 500 कंपनीज का एनालिसिस करने के बाद उन्होंने मॉडर्न बिजनेसेस को 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। पहली कैटेगरी वो जिसमें आप मेक वन सेल वन, यानी एक प्रोडक्ट को एक ही बार सेल कर सकते हो। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो फिजिकल फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मारुति सुजुकी, वो अपनी कार को एक ही बार सेल कर सकते हैं। और एग्जाम्पल बताऊँ तो इसमें आप वॉलमार्ट की ऑफलाइन स्टोर देख लीजिए, बिग बाजार देख लीजिए, डी मार्ट देख लीजिए। ए टाइप 1 कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हम एसेट बिल्डर भी बोलते हैं। टाइप 2 कैटेगरी में वो बिजनेसेस आते हैं जो हायर वन सेल वन, मीन्स किसी एम्प्लॉय को हायर करके कोई सर्विसेज प्रोवाइड करके सेल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो, इन्फोसिस या जेपी मॉर्गन चेस। इनकी ग्रोथ 3x टाइम होती है। इसलिए आपने देखा होगा बेंगलोर में बहुत सारी कंपनीज खुली हैं जो वेबसाइट डेवलपमेंट करती हैं, ऐप डेवलपमेंट करती हैं, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है वो 3x टाइम है और इनका जो मोटो है वो हायर वन सेल वन वाला है। लेकिन यहाँ पे आता है टाइप 3 कंपनी जिनकी ग्रोथ 5x टाइम होती है। जी हाँ दोस्तों, ये मेक वन सेल मैनी पे काम करती है, मतलब एक प्रोडक्ट को ये मल्टीपल टाइम सेल करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम विंडो 10 ले सकते हैं। विंडो 10 अपने विंडो तो एक बार बनाता है लेकिन सेल मल्टीपल टाइम करता है। आप मुझे और भी एग्जाम्पल कमेंट करके बताएं कि और टाइप 3 में कौन सी आती है कंपनी। इन्हें टेक्नोलॉजी क्रिएटर के नाम से जाना जाता है। अब हम आते हैं टाइप 4 जिनकी ग्रोथ 8 टाइम्स होती है। और इनकी ग्रोथ का 8 टाइम्स होने का जो मेन रीज़न है वो है नेटवर्क। मीन्स अगर इनका नेटवर्क बढ़ता है तो इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ओला ले लें। यहाँ पे ओला जो पैसे कमाता है वो अपने ड्राइवर से कमाता है। कुछ परसेंटेज ओला अपने ड्राइवर का लेते हैं। तो जैसे इनके ड्राइवर बढ़ते जाते हैं वैसे इनकी रेवेन्यू बढ़ती जाती है। ये कंपनी खुद भी काम करती हैं और इनके साथ जो जुड़ते हैं वो एम्प्लॉय नहीं, वो पार्टनर होते हैं और वो जो भी काम करते हैं उसका कुछ परसेंट इन प्लेटफॉर्म को जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अमेजोन ले सकते हो जिन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया बायर और सेलर का। एग्जाम्पल के तौर पे आप यूट्यूब ले सकते हो। यहाँ पे क्रिएटर का इन्होंने प्लेटफॉर्म खड़ा किया और हर क्रिएटर कंटेंट क्रिएट करता है और उसका कुछ परसेंटेज एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू गूगल के पास जाता है। क्या आपको पता है कि आप भी टाइप 4 बिजनेसेस की कुछ क्वालिटी अपने बिजनेसेस में अप्लाई कर सकते हैं? आइए हम जानते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइप 1 और टाइप 4 में और कैसे आप 8 टाइम्स ग्रोथ पा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं हार्वर्ड के वो 10 प्रिंसिपल जो डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइप 1 मॉडल से टाइप 4 मॉडल में, या यूँ कहें मेक वन सेल वन मॉडल से क्रिएट मैनी सेल मैनी मॉडल से। तो यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं वो फिजिकल एसेट क्रिएट करते हैं, तो वहीं यहाँ पे वो डिजिटल एसेट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे वो टेंजिबल चीज़ों की बात करते हैं जिन्हें टच किया जा सके, जिन्हें देखा जा सके। तो यहाँ पे वो इनटेंजिबल एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं जिससे कस्टमर जब जाता है तो उसे फील होता है। वो उसे टच नहीं कर सकता लेकिन महसूस कर सकता। यहाँ पे इन कंपनियों के कस्टमर होते हैं, तो यहाँ पे इन कंपनी के कंट्रीब्यूटर होते हैं जो इनकी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी प्रकार जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आप पार्टनर बनते हो, और जब आप एज अ कस्टमर होते हैं या इन कंपनी के कस्टमर होते हैं तो यहाँ पे एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं।
यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है, लोग बाग इनकी सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हैं। यहाँ पे एक क्लोज इन्वायरमेंट में काम करते हैं, तो यहाँ पे एक ओपन इन्वायरमेंट में काम करते हैं। यहाँ का फाइनेंस स्ट्रक्चर है ना, वहाँ पे अकाउंटिंग होती है, तो यहाँ पे बिग डेटा होता है। बिग डेटा से आप एनालाइज कर पाते हैं, फ्यूचर ट्रेंड को जान पाते हैं, कस्टमर प्रेफरेंस पता कर पाते हैं। यहाँ पे ऑपरेटर की तरह काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे एक एलोकेटर होता है जो कि एलोकेट करता है। यहाँ पे गवर्नेंस होती है, तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। हर आदमी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ओला का ड्राइवर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, यूट्यूबर एक क्रिएटर है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, आप अपने बिजनेसेस को भी इम्प्रूव कर सकते हो। कई की प्रिंसिपल आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि डिजिटल की तरफ मूव कर सकते हो, एक अपने कस्टमर को इंटेंजिबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हो और अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट बिजनेस केस एनालिसिस पाते रहने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका बिजनेस मॉडल कौन सा है, कौन से टाइप में है, आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके सजेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जिनेश, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप एक वीडियो देखें, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।